आईपीएल 2024 के 50वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत आरआर के साथ होने वाली है। संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम आरआर मौजूदा सीजन में शानदार फॉर्म में चल रही है। उसने अब तक खेले गए 9 मैचों में से 8 में जीत हासिल की है और 16 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर चल रही है। वही एसआरएच लगातार 2 मैचों को हारने के बाद आज इस मैच में जीत की वापसी करने के लिए मैदान पर उतरेगी और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस रेस में दौड़ेगी। इस मौके पर हम आपको सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की ड्रीम 11 टीम के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में और प्लेइंग 11 के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखें। बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो आप विकेट कीपर के रूप में 3 प्लेयर्स ले सकते हैं। वो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पता होगा कौन से प्लेयर्स लेने हैं। पहले पर है संजू सैमसन, दूसरे पे जोस बटलर और तीसरे पे आते हैं हेनरी क्लासन। तीनों ही बल्लेबाज अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं। हाँ, बटलर कभी अच्छे रन बनाते हैं, कभी उनका बल्ला नहीं बोलता, लेकिन बाकी 2 प्लेयर्स अच्छे खासे फॉर्म में है। लेकिन बटलर फिर भी 30-40 रन बना के जा रहे हैं और उनका बल्ला जिस दिन बोलता है तो फिर वही बोलते हैं और बाकी कोई भी नहीं बोलता। आपने देखा ही है कि अकेले दम पर मैच जिताने की हिम्मत रखते हैं। तो ये 3 प्लेयर्स आपकी टीम में होने बिल्कुल जरूरी हैं। फिर आते हैं बैट्समैन हम लोग 4 रखेंगे। पहले आता है अभिषेक शर्मा, दूसरा आता है ट्रेविस हेड, तीसरा आता है यशस्वी जायसवाल और फिर आते हैं रोहन पॉल। चारों बैट्समैन बिल्कुल विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अगर इनको मौका मिले तो ये लोग स्लो भी खेलेंगे, लेकिन ज्यादातर ये तेज खेलना ही पसंद करते हैं, चाहे राजस्थान की तरफ से बल्लेबाज हो या फिर हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाज हो। ये लोग डिफेंस करना और सिंगल डबल तो लेते ही नहीं है। तो ये अगर आपकी टीम में रहता है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आते हैं ऑलराउंडर्स के ऊपर, तो वो है रियान पराग और नीतीश रेड्डी। हमने एडम मार्करम को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अभी इतना बेहतरीन फॉर्म नहीं दिखा पा रहे हैं। कुछ रन बनाते हैं, कभी नहीं बना पाते, लेकिन रेड्डी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छा खासा रन बना के देते हैं, विकेट भी निकाल के देते हैं। और रियान पराग तो इस सीजन में सबसे बेस्ट खेल ही रहे हैं राजस्थान की तरफ से। तो ये दोनों आपकी टीम में होने बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं बॉलर्स की बात, तो बॉलर्स में हम पहले लेंगे युजवेंद्र चहल को। अच्छा खासा फॉर्म में चल रहे हैं, इसी फॉर्म की वजह से उनका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन भी हुआ है। और दूसरे हम लेंगे पैट कमिंस को, क्योंकि वो बल्ले से भी और गेंदबाजी दोनों से भी आपका फायदा करके देते हैं। अब बात ही आती है कि सिर्फ 2 ही हमने बॉलर क्यों लिए, क्योंकि भाई देखो जिस हिसाब से अभी तक सीजन चल रहा है उस हिसाब से बल्लेबाज ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। चाहे पिच कैसे भी हो, पिच बिल्कुल स्लो चल रही है, उसके बावजूद बल्लेबाज भाई धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो टीम में जितने ज्यादा बल्लेबाज और ऑलराउंडर हो उतना ज्यादा फायदा हो। और टीम इस हिसाब से बनानी चाहिए कि अगर आपके ओपनर्स आउट होते हैं तो आपके मिडिल ऑर्डर बचा रहे, और मिडिल ऑर्डर अगर आपका बचा है तो आप अच्छे खासे स्कोर बना सकते हैं। आपने अभी तक मैच देखे होंगे, मोस्टली टीमें वही जीती हैं जिनके अंदर मिडिल ऑर्डर उनका अच्छा खासा चला है। अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चला है तो रन नहीं बन पाए। आपने पिछला मैच देखा हो चेन्नई का, उसके अंदर भी ये हुआ था, मिडिल ऑर्डर शिवम दुबे और ये सारे 0 पे आउट हुए, तो भाई टीम बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो इसी तरह से अगर मिडिल ऑर्डर अच्छा रहेगा तो अच्छे खासे बल्लेबाजी होगी। अगर कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन आप संजू सैमसन को रखें, और दूसरे आप अगर वाइस कैप्टन की बात करी जाए तो अभिषेक शर्मा को रखें, क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं, तो अगर उसमें भी विकेट निकालने का उनके पास पूरा चांस होता है। दूसरा चॉइस एक और देंगे हम आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो कैप्टन में आप अगर रखना चाहें तो हेनरी क्लासन को रख सकते हैं, और वाइस कैप्टन में आप रखना चाहें तो रियान पराग को रख सकते हैं, या फिर इन दोनों को उल्टा भी कर सकते हैं। कैप्टन आप रियान पराग को बना सकते हैं और वाइस कैप्टन आप हेनरी क्लासन को बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं। और रियान पराग ऑलराउंडर है, तो बल्ले से भी रन बनाएंगे और विकेट भी लेके देंगे। तो इसमें ये फायदा होगा इस हिसाब से कप्तान और वाइस कैप्टन बनाने का। अब अगर बात करी जाए पिच रिपोर्ट की, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद की बाउंड्री छोटी है, साथ ही यहाँ की आउटफील्ड काफी तेज है, जिसके चलते बल्लेबाजों को रन बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। तो अगर वो हल्के से शॉट्स भी लगाते हैं तो भाई बाउंड्री पार ही जाती है। और हैदराबाद की बल्लेबाजी तो आपने देखी है, और राजस्थान भी इसी तरीके से है, विस्फोटक बल्लेबाजी करती है दोनों टीमें। दूसरी तरफ यहाँ पर नमी हो रहने की वजह से गेंदबाजों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से हमने 2 ही बॉलर्स रखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस बार बल्लेबाज 2-2 के मारेंगे, तो बल्लेबाज रहना ज्यादा वो है। और जितने भी तेज बल्लेबाज है मारने वाले, इसलिए हमने एडम मार्करम को नहीं लिया, क्योंकि वो भी इस लेवल पे नहीं खेल पा रहे हैं कि मतलब जितना वो तेज शॉट्स मारे। बाकी प्लेयर्स फिर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो भाई बड़ा स्कोर कर सकती है, और अगर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करी तो लगा लो भाई वो 250 पार तो इजीली ले जाएगी।